हरे कृष्णा। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यह श्लोक श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है, जिसका वर्णन श्री गुरुवाष्टकम 8वें श्लोक में है। इसका अर्थ है गुरु की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं, और यदि किसी पर गुरु की कृपा नहीं होती है तो वह साधक अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और उसे कहीं भी गति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए गुरु को प्रसन्न करना ही भगवान को प्रसन्न करना है। गुरु को अप्रसन्न करना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन अपने गुरु का 3 संध्या स्मरण करे, उनकी महिमा का कीर्तन करे और उनके चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करे। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक वैश्य का उद्धार गुरु की कृपा से किस प्रकार हुआ। यह कथा दक्षिण भारत की है, जहाँ भगवान स्वयं बताते हैं कि जब हमें गुरु स्वीकार करते हैं तभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के अंतर्गत एक महान संत रहते थे, जो वेदों में प्रकांड पंडित थे और भगवान रंगनाथ जी के महान भक्त थे। क्योंकि वे वेद और भागवत के महान ज्ञाता थे, इसलिए लोग उन्हें आदर पूर्वक महंत जी कहकर पुकारते थे। वे भगवान की पूजा अर्चना और भगवान का प्रचार कार्य किया करते थे। श्री संप्रदाय में यह परंपरा है कि अर्चा विग्रह की पूजा के साथ साथ प्रचार भ्रमण भी किया जाता है। तो श्री महंत जी भी अपने 200 शिष्यों के साथ श्री अर्चा विग्रह को लेकर प्रचार भ्रमण के लिए निकले थे। तो शाम के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। गुरुजी, हम बहुत देर से चल रहे हैं पर कोई स्थान मिल ही नहीं रहा है। हाँ गुरुजी, और जो स्थान मिलता है वहाँ न नदी होती है, न सरोवर, न ही आसपास कोई पेड़। ऐसे स्थान पर भगवान की सेवा कैसे होगी? तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा। बस चलते रहो। चलते चलते सुबह से लेकर शाम के 4 बज चुके थे और कोई भी अनुकूल स्थान नहीं मिला था। और फिर अचानक गुरुजी, वहाँ देखिए, कितना सुंदर स्थान है। हाँ गुरुजी, वहाँ नदी भी है, पेड़ भी है और बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, और वो स्थान बहुत विशाल है। वहाँ हम सब विश्राम भी कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, यह स्थान तो अत्यंत सुंदर है। नदी का शीतल जल, चारों ओर हरियाली, यहाँ भगवान का विश्राम हो सकता है। महंत जी और उनके शिष्यों ने वही विश्राम करने का निश्चय किया और भगवान की सेवा प्रारंभ की। नदी के शीतल जल से उनका अभिषेक किया, बगीचे के फूलों से भगवान का श्रृंगार किया, भोग बनाकर मंगल आरती की। लेकिन यह सब एक स्त्री अपने छत से देख रही थी। ये सब कौन है जो मेरे स्थान पर इतना उत्सव कर रहे हैं? जरा देखती हूँ कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी सेवा करो। भगवान की सेवा में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। तुम सुनो, तुम अभिषेक के लिए जल लेकर आओ, और तुम जंगल से जाकर फल और फूल लेकर आओ। मैं भगवान के भोग बनाने की तैयारी करता हूँ। कितना सुंदर है ये सब, भगवान का श्रृंगार, आरती, भक्तों का कीर्तन। मैं 3 घंटों से ये सब देख रही हूँ और मुझे एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे अब जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वैश्या अपने घर से नीचे आती है, लेकिन अपने साथ एक स्वर्ण थाली भी लाती है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम देवी, आप कौन है और यहाँ कैसे आई? स्वामी जी, ये स्थान जहाँ आप ठहरे हैं, हाँ, ये मेरा है। ये फल, फूल, बगीचे इत्यादि जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब मैंने बनवाए हैं और संभाल कर रखे हैं। अरे, तो आप हैं यहाँ
की मालकिन, हमें यहाँ ठहरने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आपका ये स्थान अत्यंत सुंदर है। हाँ देवी, आपका ये स्थान बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाई हूँ। आपके कीर्तन और प्रवचन से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। कृपया कृपया आप ये भेंट स्वीकार कीजिए स्वामी जी। देवी, इतना स्वर्ण तो केवल किसी राजा या महाराजा के पास ही हो सकता है। आप तो कोई महारानी भी नहीं लगती, क्योंकि आप बिना किसी सैनिक या दासी के यहाँ आई हैं। कृपया बताइए, अब कौन है बेटी? क्या करूं? क्या स्वामी जी को सच बता दूं? भगवान के भक्त से झूठ बोलना ठीक नहीं। बेटी, बिना किसी संकोच के बताओ। स्वामी जी, मैं इस नगर की प्रसिद्ध वेश्या हूँ। इस नगर के बड़े बड़े सेठ मेरे पास आते हैं और मैं पैसे के लिए अपना ये तन बेचती हूँ। इसीलिए मेरे पास इतना सब धन है। स्वामी जी, कृपया मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? मैं तो अधर्म से कमाया हुआ धन स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के लिए धर्म अधर्म में कोई भेद नहीं। हे प्रभु रंगनाथ, कृपया कर आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री भगवान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान जो सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, उन्होंने श्री महंत जी को प्रेरणा दी। महंत, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये स्त्री केवल शरीर से वैश्या है, परंतु इसकी आत्मा मुझे खोज रही है। इसका उद्धार करो, इसका कल्याण अवश्य होगा। कल्याण। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बेटी, रोना बंद करो, उठो। मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। श्री भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं, मैं तो केवल उनका दास। जी स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। कृपया कर मुझे आदेश दीजिए स्वामी जी। सबसे पहले तुम्हें ये कार्य करना छोड़ना होगा और 4 नियमों का पालन करना होगा। मांसाहार का त्याग, नशे का त्याग, जुए का त्याग और अवैध संबंध का त्याग। और अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये लो बेटी माला। और जहां तक रही बात इस स्वर्ण की, देवी तुम स्वयं भगवान के लिए एक मुकुट बनाओ। ऐसा मुकुट बनाना जो रत्न आभूषण से सुशोभित हो। यदि भगवान ने वो मुकुट स्वीकार कर लिया तो समझ लेना श्री भगवान ने तुम्हें भी स्वीकार कर लिया। बेटी, मैं तो भगवान का केवल एक दास। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी अहेतु की करुणा से इस पतित जीवात्मा का भी उद्धार किया है। आपके आदेश अनुसार मैं अवश्य भगवान के लिए मुकुट बनवाऊंगी। वैश्या महंत जी की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने दृढ़ता से 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया
और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हरे कृष्णा। हाँ मालती, बताओ क्या हुआ? मालकिन, आपको मुकुट बनाने की चिंता नहीं है क्या? स्वामी जी ने श्री भगवान के लिए मुकुट बनाने के लिए कहा था। हाँ मालती, मुझे याद है। मैं यही सोच रही हूँ कि ये मुकुट कैसे बनवाऊं। अरे मालकिन, नगर के सेठ धनीराम है ना, बहुत उत्तम सुनार है वो, हम उनके पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं। इधर वैश्या अपनी भक्ति में लगी थी, लेकिन नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि श्री महंत जी ने एक वैश्या को किस प्रकार से स्वीकार कर लिया। सभी लोग वैश्या और श्री महंत जी की निंदा करने लगे। अरे तुमने सुना, ये वैश्या भगवान के लिए मुकुट बनवाने वाली है। अब उसके पाप की कमाई का मुकुट भगवान धारण करेंगे। महन जी को तो सोचना चाहिए था, उन्होंने क्या सोच कर ही किया होगा। इसी बीच वैश्या अपनी दासी के साथ सुनार के पास पहुंचती है। सेठ धनीराम जी, प्रणाम। प्रणाम। तुम दोनों यहाँ? क्या काम है? सेठ जी, हमें आपसे काम है। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? पूरा नगर अपवित्र कर कर अब मेरे पास क्यों आई हो? सेठ जी, आप हमारी बात सुने बिना ही। मालती, रहने दो। सेठ जी, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मुझे भगवान के लिए एक मुकुट बनवाना है। देखो देखो, ये दोनों वैश्याएं भक्ति का ढोंग कर कर भगवान के लिए मुकुट बनाने आई है। और सुना है ये दोनों माला भी जपना शुरू हो गई है, पर इनका पैसा तो पाप है। सेठ धनीराम जी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन कृपया भगवान का मुकुट बनवा दीजिए। नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। अगर भगवान की सेवा भी पाप के पैसे से होना शुरू हो गई तो इस नगर का क्या ही होगा। हाँ, चली जाए यहाँ से, पूरे नगर को अपवित्र कर दिया। अरे इसे यहाँ से निकालो, इसकी मदद करने से ना हमें भी पाप लगेगा। अपमानित होकर वैश्या और उसकी दासी घर लौट आती है। मालकिन, आप उन लोगों की और सेठ की बातों का ध्यान मत दीजिए। मुझे मेरी निंदा की परवाह नहीं है मालती। ये लोग तो बहुत कम बोल रहे हैं। मेरे कर्म तो इतने बुरे हैं कि मुझे इससे कई गुना ज्यादा सुनने को मिलना था। मुझे चिंता तो भगवान के मुकुट की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मालकिन, आप स्वयं भगवान का मुकुट क्यों नहीं बना लेते? तुम ये क्या बोल रही हो मालती? मैं कैसे बना पाऊंगी? क्यों नहीं बना सकते आप? शायद भगवान की यही इच्छा हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं प्रयास करूंगी, आगे जैसे भगवान की इच्छा। वैश्या और मालती ने 6 महीनों तक परिश्रम किया और अंततः भगवान रंगनाथ के लिए एक भव्य मुकुट तैयार हो गया। रत्नों और आभूषणों से जड़ा हुआ वह मुकुट अत्यंत सुंदर लग रहा था। 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी भी नगर में श्री महंत जी की बहुत निंदा हो रही थी। लेकिन महंत जी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। एक दिन प्रातः का समय था। गुरुजी, अब तो 6 महीने होने को आए, उन देवी की ओर से कोई समाचार ही नहीं आया। चिंता मत करो, समाचार अवश्य आएगा। श्री भगवान उन पर भी अपनी कृपा अवश्य करेंगे, सब मंगल होगा। गुरुजी, वो उन देवी का अंगरक्षक आया है। उन्हें यहाँ लेकर आओ। प्रणाम।
मेरी मालकिन बाहर खड़ी है। मैं अपनी मालकिन का अंगरक्षक हूँ। मेरी मालकिन ने मुकुट बना लिया है। अब वो भगवान को अर्पित करना चाहती है। बहुत अच्छा, चलो मुझे उसके पास ले चलो। महंत जी वहां पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आपकी कृपा और मार्गदर्शन से भगवान का ये सुंदर मुकुट बनकर तैयार है गुरुदेव। देवी, आपने भगवान का अत्यंत सुंदर मुकुट बनाया है। चलिए आप स्वयं श्री भगवान को ये मुकुट अर्पित कीजिए। महंत जी, उनके शिष्य, वैश्य और उसका अंगरक्षक सभी मिलकर भगवान रंगनाथ के मंदिर की ओर चल पड़े। वे मंदिर के 7 द्वारों से होकर भीतर प्रवेश कर रहे थे। सुनो, ये मुकुट बहुत संभाल कर पकड़ना। ये भगवान, श्री भगवान का मुकुट है। जी मालकिन, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मालकिन की सेवा करते करते आज मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। अब हम मंदिर के पहले द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। वैश्या हाथ जोड़कर अत्यंत भाग के साथ आगे चल रही थी। एक एक करके दूसरे, तीसरे, चौथे द्वार को पार करते हुए वह जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सभी 5वें द्वार पर पहुंचे, वहां वैश्या जोर जोर से रोने लगी। गुरुदेव, मेरे सारे जन्मों के पाप आज प्रकट हो गए। देवी, क्या हुआ? आप इस प्रकार क्यों रो रही हैं? मैं अपवित्र हो गई हूँ। मैं रजस्वला हो गई हूँ। मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि मैं भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। गुरुदेव, क्या भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया? मैं ना तो मंदिर के अंदर जा पा रही हूँ और ना ही बाहर जा सकती हूँ। बेटी, शांत हो जाओ। नियम के अनुसार आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है बेटी। गुरुदेव, आप भगवान की सेवा कीजिए। ये मुकुट भगवान के मस्तक पर धारण करवा दीजिए। वैश्या मंदिर के बाहर चली जाती है। महंत जी और उनके शिष्य मुकुट को शुद्ध करके मंदिर के भीतर ले जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या भगवान रंगनाथ उस मुकुट को स्वीकार करेंगे या नहीं। महंत जी मुकुट को लेकर गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद वह भगवान रंगनाथ को मुकुट धारण करवाने का प्रयास करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हे श्री भगवान, आप ये मुकुट क्यों नहीं धारण कर रहे हैं? मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। शायद मुझसे ही कोई भूल हो रही हो। नहीं हो रहा है। मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूं। हे भगवान, क्या आप रुष्ट हो गए हैं? क्या आप उन देवी का बनाया हुआ मुकुट स्वीकार नहीं करना चाहते? भगवान, वो देवी आपकी भक्ति में लगी रही। लोगों की निंदा सहकर भी उसने आपकी भक्ति की, और आप उन देवी का मुकुट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोगों ने मेरे बारे में भी कहा महंत पागल हो गया है, लेकिन प्रभु, ये सब तो मैंने केवल आपके लिए ही किया है ना प्रभु। श्री भगवान, यदि आपने मुकुट स्वीकार नहीं किया तो मैं यही अपनी प्रार्थना दूंगा। मैं तो आपका केवल एक दास हूँ,
एक भक्त के मन की व्यथा मैं समझता हूँ। रुको महंत, ये तुम क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या महापाप है, ये जानते हो ना? और प्रभु, आप जो कर रहे हैं वो क्या है? तुम समझे नहीं महंत, ये मेरी लीला है। मैंने ही उस वैश्या को समय से पहले रजस्वला बनाया। मेरे लिए पाप पुण्य, धर्म अधर्म इसका कोई महत्व नहीं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि उस वैश्या को उसकी भक्ति का फल मिले और इस समाज को भक्ति का सही अर्थ समझ में। इधर गर्भगृह में भगवान रंगनाथ और महंत जी के बीच संवाद हो रहा था और बाहर नगर के लोग बातें कर रहे थे। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था भगवान इस वैश्या का मुकुट स्वीकार नहीं करेंगे। देखो तो, मंदिर में प्रवेश करते समय ही रजस्वला हो गई। यही इसके पापों का फल है। तभी पूरे नगर में आकाशवाणी हुई। मुझे उस देवी का मुकुट अत्यंत प्रिय है। मैं उस देवी के भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं मुकुट केवल और केवल देवी के हाथों से ही धारण करूंगा। महंत, तुम तुरंत जा उस देवी को शीघ्र अतिशीघ्र जिस अवस्था में वे हैं उसी अवस्था में मेरे पास लेकर आओ। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ, ये सब मेरी ही लीला है। भक्तवत्सल श्री भगवान की जय। प्रभु प्रभु प्रभु, मैं अभी जाता हूँ प्रभु। महंत जी तुरंत उस वैश्या के घर पहुंचे। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं, लेकिन ये पापिन, मैं इतनी पापी हूँ कि मैं आपके दर्शन भी नहीं पा पाई। मालकिन मालकिन, वो महंत जी आए हैं पूरे नगर के साथ। क्या क्या कहा? भगवान ने मेरा मुकुट स्वीकार नहीं किया। देवी देवी, चलिए मेरे साथ। श्री भगवान ने आपको स्वयं बुलाया है। यह सब श्री भगवान की लीला है। ये भगवान की इच्छा है कि वह आपके हाथों से मुकुट धारण करे। देवी, आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में चलिए। यह श्री भगवान का आदेश है। वैश्या यह सुनकर भाव विभोर हो गई। महंत जी और पूरे नगर के लोग उसके साथ चलने लगे मंदिर की ओर। वह रो रही थी और उसका शरीर पूरे भाव से कांप रहा था। बेटी चलो, भगवान स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैश्या के हाथ में मुकुट दिया गया। गुरुदेव, भगवान का श्री विग्रह तो इतना विशाल है, मैं उन्हें मुकुट कैसे पहनाऊं? बेटी, आपको भगवान के वक्ष स्थल पर अपना घुटना रख उन्हें मुकुट पहनाना होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ गुरुदेव? संकोच मत करो बेटी, ये भगवान की आज्ञा है। वैश्या भगवान के वक्षस्थल में अपना घुटना रखकर भगवान को मुकुट पहनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके हाथ भाव से कांप रहे थे। हे प्रभु, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया ये मुकुट धारण कीजिए प्रभु। और तभी भगवान रंगनाथ स्वयं झुककर उन्होंने मुकुट को पहन लिया। नाट्यरसोत्कट नानाभरण, नाट्यरसोत्कट नानाभरण,
भगवान ने स्वयं अपना सिर हिलाकर मुकुट को स्वीकार किया। हाँ, धन्य है भक्त और धन्य है उनके भगवान। देवी, मैंने तुम्हें स्वीकार किया क्योंकि मेरे भक्त ने तुम्हें स्वीकार किया। मेरे शुद्ध भक्त जिसे अपना कहते हैं, मैं उसे सहृदय स्वीकार करता हूँ। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मेरे लिए पाप पुण्य, धर्म अधर्म, शुद्ध अशुद्ध कोई भी वस्तु मायने नहीं रखती। मैं केवल और केवल भक्ति और गुरु निष्ठा से प्रसन्न होता हूँ। सबका कल्याण